बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज हम इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 हमारा है अ डायलॉग। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एक्टिविटीज़ में। पार्ट ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। इन सवालों के जवाब दीजिए। वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया। आपने चैप्टर की रीडिंग की, आपको याद हो अगर कि कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया था, आप रीडिंग से चेक कर सकते हैं। आई वेंट टू सी देम। You know father is doing a job there and mother is there too. I went to see them, particularly mother because she was ill. तो इसका आंसर क्या होगा? She went to see his parents, particularly mother. वो अपने वालिदैन से मिलने गया था, ख़ास तौर पर माँ से। Why did Qasim come back from Saudi Arabia? कासिम सऊदी अरब से वापस क्यों आया था? My exams are not too far, that's why I have come back from Saudi Arabia. तो आपको पता चला कि कासिम अपने एग्ज़ाम्स के लिए सऊदी अरब से वापस आया था, तो इसका आंसर होगा फॉर एग्ज़ाम्स। What two subjects does कासिम find tough? आपने पढ़ा रीडिंग में कि कासिम को कौन से दो मज़ामीन हैं जो मुश्किल लगते हैं। इसका आंसर है इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 4, What has कासिम decided to go to do after his studies? कासिम ने अपनी तालीम के बाद क्या करने का फ़ैसला किया है? आपने पेज नंबर 8 की ट्रांसलेशन में पढ़ा, I have decided to go in for medicine if I get a good position. If, however, I don't get good marks, I may go into business or agriculture. इसका आंसर होगा he decided to go in for medicine if he gets a good position, otherwise he may go into business or agriculture. अगर वो अच्छी पोजीशन हासिल करता है तो वो मेडिसिन की फील्ड में जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो बिज़नेस या एग्रीकल्चर का इंतखाब करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज कासिम्स अंकल थिंक दैट आर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड? कासिम के चचा ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? इसका आंसर है Whatever your plans for life are, Qasim, your English has to be good. We should know, हमें जान लेना चाहिए that English has become an international language and the language of science and technology. So हम इसका आंसर देंगे because English has become an international language and the language of science and technology. यही क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, देख लीजिए। Why did Qasim go to Saudi Arabia? To see his parents, particularly mother. Why did Qasim come back from Saudi Arabia? For exams. What two subjects does Qasim find tough? English and maths. What has Qasim decided to go after his studies? He decided to go in for medicine if he get a good position, otherwise he may go into business or agriculture. Question number 5, why does Qasim's uncle think that our English has to be good? Because English has become an international language and the language of science and technology. आपने पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आपने इन्हें अपनी इंग्लिश की नोटबुक पे लिखना है और इन्हें याद भी करना है। इसके साथ हम करेंगे पेज नंबर 9 से पार्ट सी। प्रोवाइड द करेक्ट टेंस इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट्स विद हैव और हैज़। अगर आपने पिछली क्लासेस में हैज़ और हैव का इस्तेमाल पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए आपको फॉर्म्स का आना, फॉर्म्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल देखिए, दे डैश फ्राम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ। दे हैव अराइव्ड फ्राम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ। ब्रैकेट में अराइव का वर्ड दिया गया और हमने इसे हैव के साथ थर्ड फॉर्म बनाकर इस्तेमाल किया। आपको याद ये रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
हैव लगता है। बाकी सब के ब्रैकेट वाले वर्ड्स को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उन्हें लिखते जाएंगे। आपको वर्ब की फॉर्म्स स्पेलिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से याद करने की ज़रूरत है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आपको बताती चलूँ कि हम इसमें काउंट करते हैं ही, शी, इट और नेम, सिंगुलर नेम, इनके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़। प्लूरल होते हैं आई, वी, यू, दे। ये प्लूरल सब्जेक्ट काउंट किए जाते हैं और उनके साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको बहुत आसानी रहेगी, आप इसे साथ नोट कर लीजिएगा। सेंटेंस नंबर 1 है वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। वॉच का लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ पे वी के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम इसके साथ हैव लगाएंगे। वी हैव वॉच्ड एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। वॉच की बजाय हम यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे वॉच्ड। अगर आपकी ब्लैंक में ये वर्ड्स पूरे नहीं आ रहे हैं तो आप इसी तरह से थोड़ा ऊपर करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड ब्लैंक है द क्लॉक डैश 5। स्ट्राइक का वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। द क्लॉक सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ का वर्ड यूज़ किया और साथ लगेगा स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 5। द गार्डनर डैश द लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे। मो होता है घास की काट छांट करना। द गार्डनर हैज़ मॉन। अब गार्डनर सिंगुलर है इसीलिए इसके अकॉर्डिंग हम हैज़ का यूज़ करेंगे और मॉ की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है मॉन। तो आप इसको केयरफुली स्पेलिंग को देखकर कंप्लीट करते जाइए साथ साथ। सेंटेंस नंबर 4 है डैश यू एवर डैश इन द रिवर। स्विम, स्वैम और स्वम यहाँ तीनों फॉर्म्स ब्रैकेट में दी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैज़ हैव के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। डैश यू एवर, अब यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर, हैव का एच कैपिटल होगा। हैव यू एवर स्वम इन द रिवर। नंबर 5 दिस मिल्क डैश सोर। सोर मीन्स खट्टा। वी कांट ड्रिंक इट। गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन। दिस मिल्क, मिल्क सिंगुलर काउंट किया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया जाता है। दिस मिल्क हैज़ गोन सोर। वी कांट ड्रिंक इट। द बुचर, बुचर कहते हैं कसाब को। डैश अ काउ फॉर मीट। स्लाटर, स्लाटर मीन्स ज़िबा करना। द बुचर हैज़ स्लाटर्ड अ काउ फॉर द मीट। ही डैश 2 books this year. Publish, publish means शाया करना। He has published 2 books this year. I dash not dash Zahid since he was 14. सी का वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर। आई के साथ हमेशा हैव आता है, बेशक ये सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हमेशा आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव नॉट सीन, सी, सा और सीन ये फॉर्म्स होती हैं सी की। हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट सीन जाहिद सिंस ही वाज 14। वी डैश द मैच। विन, वॉन, वॉन। वी हैव वॉन द मैच। नौशीन डैश हर निटिंग, निटिंग होता है बुनना, के साइलेंट है इसमें। निटिंग एंड इज़ नाउ गोइंग टू रीड आ स्टोरी बुक। फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। नौशीन सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। नौशीन हैज़ फिनिश्ड हर निटिंग and is now going to read a story book। आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, इनके साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आई, वी, यू और दे के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप इन फॉर्म्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म्स को अगर याद कर लेंगे तो आपको ये पार्ट याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपने इन सारे वर्ड्स के स्पेलिंग बहुत अच्छे तरीके से याद करने और उसे अपनी बुक पे, पार्ट सी को आप अपनी बुक पे कंप्लीट करेंगे और साथ में क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने अभी आपको कहे हैं वो अपनी इंग्लिश की नोटबुक पे खूबसूरती से लिखेंगे।